दोस्तों आज के वीडियो में आपको पेशाब की जो जांच होती है यूरिन टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा बहुत आसानी से। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि सीबीसी को पढ़ना सीखिए, आपने बहुत प्यार दिखाया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ना सीखिए, बहुत प्यार से बनाई थी मैंने और आपने भी बहुत प्यार दिखाया। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप बहुत प्यार दिखाएं। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो इस तरह की वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो बहुत आसानी समझेंगे कि भाई पेशाब की जब जांच की जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनसे क्या क्या पता चलता है। तो शुरू करते हैं। एक सैंपल है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। आपकी जब टेस्ट रिपोर्ट आप कराएंगे तो उसके अंदर रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो सकती है, हर व्यक्ति का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको अपन समझेंगे कि किसकी कमी नहीं होना चाहिए, क्या बढ़ना नहीं चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों कोई भी इंसान जब यूरिन टेस्ट कराता है तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है दोस्तों कलर का। कलर सबसे पहले बताया जाता है, जो कि होना चाहिए पेल येलो, मतलब कि हल्का पीला होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है। अब इससे ऊपर नीचे अगर आपका हो रहा है तो वो गड़बड़ है भाई। रेड हो रहा है, ब्लैक हो रहा है या हरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, होना क्या चाहिए पेल येलो। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में पेल येलो नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि गड़बड़ है। दूसरा यहाँ पे पैरामीटर होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी, कि भाई पेशाब रख दिया उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है। वो ज्यादातर दोस्तों क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं है, सपोज थोड़ा सा धुंधला है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गाढ़ापन है, या कुछ भी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है, कह सकते हैं कि अगर वो धुंधलापन है उसमें पेशाब में, तो उससे ये कह सकते हैं कि भाई आदमी को या तो पथरी की समस्या हो सकती है या कोई भी किडनी का इंफेक्शन हो सकता है, ये बताता है। तीसरा यहाँ पे पैरामीटर है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यही है दोस्तों कि भाई जो पेशाब है उसका घनत्व क्या है। स्टैंडर्ड तो ये है दोस्तों 1.005 से लेके 1.030 होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता कब है दोस्तों घनत्व, मतलब कि 1.005 और 1.030 के बीच रहेगा आपका है तो आप ठीक है, हेल्दी हैं, आपको कोई समस्या नहीं। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई आपको या तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है शरीर में, या आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है, या प्रोटीन बढ़ रहा है पेशाब के अंदर, ठीक है। वो अलग अलग समस्या होती है। प्रोटीन जब पेशाब में बढ़ता है वो अलग एक समस्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी ये कुछ हद तक पता चल जाता है। चौथा यहाँ पे पैरामीटर दोस्तों बहुत फेमस है और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाई ये भी क्या है, तो उसे बोलते हैं पीएच। तो पीएच की अगर बात करें दोस्तों तो पीएच तो आजकल हर जगह पे यूज होता है। ये वर्ड पीएच के बारे में आपने सुना होगा, एसिड और जो बेस होता है उसके बारे में बताता है, मतलब कि अम्ल और क्षार हिंदी में बोले तो उसके बारे में बताता है। तो भाई आपका जो पेशाब है उसका भी एक पीएच होता है, जो कि होना चाहिए दोस्तों 4.5 से लेकर 8 होना चाहिए। एवरेज 6 माना जाता है कि भाई 6 तक चल जाता है, ठीक है। एसिडिक होना चाहिए थोड़ा, और ना ही बेसिक होना चाहिए। अब ये जो पीएच है दोस्तों ये घटता बढ़ता रहता है, इससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई पीएच बढ़ गया। तो पीएच जो है दोस्तों आपकी डाइट के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। आप जो भी खा पी रहे हैं डेली उसके हिसाब से पीएच आपका कम ज्यादा होता रहता है। तो उसको आपको इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन वो एक पैरामीटर उसको भी जानना जरूरी है। ग्लूकोज की बात करें दोस्तों, ग्लूकोज भी होता है एक पैरामीटर कि भाई ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो भाई देखो होना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में ग्लूकोज आया है तो वो चिंता का विषय है, बाकी ग्लूकोज नन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है ग्लूकोज तो आप कह सकते हैं भाई आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तभी तो वो पेशाब में से निकल रहा है। तो ग्लूकोज होना चाहिए 0। और प्रोटीन की अगर बात करें दोस्तों, प्रोटीन भी एक पैरामीटर है, तो प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए पेशाब के अंदर। अगर ये प्रोटीन शो हो रहा है तो कह सकते हैं दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या आपको हो सकती है आने वाले समय में, या किडनी की कोई बहुत सीवियर समस्या हो सकती है। प्रोटीन नहीं होना चाहिए आपके पेशाब के अंदर। कीटोन्स की बात करें दोस्तों, कीटोन्स एक पैरामीटर होता है, और ये कहूंगा कि कीटोन्स भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में कीटोन्स नन लिखा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये होते ही नहीं है पेशाब के अंदर। अगर ये है तो भाई ये होता है किस लिए, ये बताता है दोस्तों डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के बारे में। भाई जो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि भाई डायबिटीज कीटोन्स, जब कीटोन्स बढ़ते हैं आपके शरीर में तो डायबिटीज बनता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था कि कब इंसुलिन लगाना है, कब
एंटी डायबिटिक दवाइयां दी जाती हैं। तो इन सब का जो कहानी है दोस्तों पूरा जो है कीटोन्स के ऊपर होता है। तो कीटोन्स नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ रहा है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, तो एक डायबिटीज की सीवियर समस्या होती है। यहाँ पे दोस्तों ब्लू रिबन होता है। दोस्तों ब्लू रिबन एक हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जो कि लिवर के द्वारा निकलता है, और अगर ये ब्लू रिबन निकल रहा है तो ये जो कि नहीं निकलना चाहिए, नन होना चाहिए। अगर आपके यूरिन में दिख रहा है थोड़ा बहुत भी, तो कह सकते हैं लिवर संबंधी कोई भी समस्या आपको हो सकती है। ब्लड भी शो होता है कई बार कि भाई ब्लड तो नहीं है, तो वो होना नहीं चाहिए, ठीक है, नन होना चाहिए, वहां पे लिखा होगा नन। लेकिन अगर है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्फेक्शन या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग हो रही है, इस चीज को बताता है। यहाँ पे दोस्तों नाइट्राइट्स की बात करें, नाइट्राइट्स भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बताते हैं। और क्रिस्टल्स होते हैं दोस्तों, क्रिस्टल्स भी नहीं होना चाहिए यूरिन के अंदर, पेशाब में क्रिस्टल्स नन होना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत शो हो रहा है तो कह सकते हैं आपको पथरी की समस्या हो सकती है, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। पस सेल्स की अगर बात करें कि भाई उसमें पस सेल्स शो रहे हैं, तो पस सेल्स नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत आसान होता है, यूरिन टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पस सेल्स भी नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके यूटीआई में, मतलब कि सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो यूटीआई बोलते हैं उसे बेसिकली। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, इसलिए पस बन रहे हैं, तो पस सेल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स की अगर बात करें भाई, इरिथ्रोसाइट्स भी दिख रहा है, तो इरिथ्रोसाइट थोड़ा बहुत हो जाता है, 0.0 से लेकर 2 तक की रेंज चल जाती है, जिन्हें के आरबीसी कहते हैं बेसिकली। और ये अगर ज्यादा हो रहा है तो वही ब्लीडिंग का फैक्टर माना जाता है। और डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की बात करें, ल्यूकोसाइट्स नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो 0 से लेकर 0.5 तक, 0 से लेकर 0.5 तक चल जाता है, इतना चलता है, नॉर्मली होता ही है। लेकिन इससे ज्यादा है तो आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, आपके किडनी में और यूरेटर में और यूरेथ्रा में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या इवन पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो वहां पे दिख रहा है डब्ल्यूबीसी। तो आई होप बहुत आसान होता है दोस्तों यूरिन की टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ना, और समझ में आया तो लाइक करो। चैनल पे आए हो पहली बार तो बताना चाहूंगा, ये चैनल दोस्तों ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है दवाइयाँ, बीमारियां और मेडिकल साइंस की हर एक नॉलेज, जो कि आपकी प्रैक्टिस को, आपके जीवन को आसान कर देंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले दोस्तों खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।